हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट किया है। डिफरेंशियबिलिटी को जानने से पहले हम डिफरेंशिएशन को जानेंगे। डिफरेंशिएशन को जानने के लिए हम पहले इसके बेसिक डिफरेंशिएशन को जानेंगे, जो कि आपने क्लास 11th में इसको किया होगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन को जानने से पहले भी हमें डेरिवेटिव्स, जो कि क्लास 11th में आपने इसका एक ब्रॉड पार्ट पढ़ा है। तो डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy अपॉन dx। तो इस dy अपॉन dx को निकालने का जो प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं वो डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर आपको बेसिक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज मैंने दिखाए हैं। तो आप इनको रिकॉल करते हुए उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको चेन रूल, जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में है, तो चेन रूल करने से पहले हमें बेसिक जो डिफरेंशिएशन है उसको आना चाहिए, उस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन आने चाहिए, तभी हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो हम पहले बेसिक जो आपका डिफरेंशिएशन है, इस पर बेस्ड जो भी आपके फॉर्मूले हैं उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम चेन रूल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और करते हैं इन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी को हम स्टार्ट किया है, अवकलनीयता इसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल डिफरेंशिएबिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम डिफरेंशिएशन को नहीं जाने तो हम डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं जानेंगे। और चेन रूल पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले भी हमें ये पता करना है कि जो ये डिफरेंशिएशन वर्ड है ये आया कहाँ से। ठीक है, तो हमने आइलेट फंक्शन आपको बताया है, यहाँ पर हम सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो आपकी एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम अलजेब्राइक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होता है? डेरिवेटिव्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिनोट करेंगे dy अपॉन dx। तो ये डेरिवेटिव का आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जब आप क्या करते हैं, किसी स्लोप पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट x इज इक्वल टू c पर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू c1 पर जब आप कोई टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, तो जो ग्राफिकली जो आपका ये dy अपॉन dx है, ये क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया आपको, जो डेरिवेटिव्स है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे dy अपॉन dx। तो जो डिफरेंशिएशन है इस डेरिवेटिव से ही निकला है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy अपॉन dx से इस dy अपॉन dx को निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिक जो डिफरेंशिएशन है उसके आपको फॉर्मूलेज कुछ लिखाए हैं, अलजेब्राइक कुछ फंक्शन थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स की पावर n जो है ये बेसिक आपका है, या इसमें 11th में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। n की पावर n आपका आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1। जैसे यहाँ पर x की पावर अगर 2 है तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है? x की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 2x की पावर 1 है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है आपके पास? सेकंड जो फॉर्मूला है ये है आपका कि dy अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? कोई भी नंबर का आप क्या करेंगे, अगर 2 का मैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स निकालती हूँ, ये आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये आपका कितना आएगा? 0 आता है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा क्या आता है? वो 0 आता है। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके हमें डिफरेंशिएशन आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आप बार बार इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और इनको लर्न कर लेंगे, ताकि ये आपको क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसी तरह से डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स।
कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। और कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। तो यहाँ से इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ बच्चों को लर्न नहीं होते हैं, साइन का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो हमने ये चीज भी ऑब्जर्व की है। जितने भी आपके किसके जो भी आपके किसके हैं सी से स्टार्ट होने वाले जो भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो हम यहाँ ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं माइनस का साइन वहां लगा है। देखिए ये कॉट भी आपका सी से है, ये सी से है, सी से, ठीक है। तो ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आपको डिफरेंशिएशन बताए, ठीक है। सेकंड आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जिन पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे क्लास 11 पर, ठीक है। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, अगर दो फंक्शन एडिशन में है उनका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, जहां पर ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। और यू भी आपका सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का आप किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो दो फंक्शन को आप क्या करते हो, जब ऐड करते हो तो डिफरेंशिएशन भी दोनों फंक्शन का हो जाता है। इसी तरह से माइनस का कि दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका डेरिवेशन उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जो आपका स्केलर क्वांटिटी है वो आगे आ जाएगी और फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है और उनका हमें डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डैश जहां भी आए ये डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया है, फर्स्ट फंक्शन ये आपका है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो किस तरह से होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज आता है, प्लस में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आपको क्लास 11th में रटे होंगे आप लोग। तो क्वेश्चंस रूल क्या होता है, अगर डिवीजन में आपके दो फंक्शन हैं और उनका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आता है, जिसको आप क्या कह लो, इसको आप कहते हैं न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। तो देखिए u और v है, तो u का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो v आपका इसके मल्टीप्लाई में आएगा। सेकंड माइनस करेंगे, u आपका एज इट इज रहेगा और v का आप डिफरेंशिएशन करेंगे और आपका डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये सिंबल आपको दे रखे हैं d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, ये सारे डेरिवेटिव्स को प्रदर्शित करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आए होंगे। तो चलिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन के। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 100, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, साइन dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की पावर में कुछ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या आता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है आपका 100 है, तो ये आपका आ जाएगा d अपॉन डी वाई, यहाँ y है तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए 100 x की पावर 100 माइनस 1, तो कितना आ गया है आंसर 100x की पावर 99। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 9x, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, दो फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो देखिए दो फंक्शन को प्लस करने के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, d अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस v, इस तरह से था। तो जब हम इसका क्या करते हैं y इज इक्वल टू है ये, इसका जब हम डेरिवेशन करते हैं इसका तो क्या आ जाएगा du अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन
प्लस dv अपॉन dx। मीन्स यहाँ से हम इस पे करेंगे तो देखिए x आपके पास है तो dy अपॉन dx हो जाएगा आपका d अपॉन dx x 10 x की पावर 10 ये आएगा, ठीक है। प्लस करेंगे और d अपॉन dx ऑफ 9x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्केलर कांस्टेंट नंबर है तो हमने क्या किया था, जब लैम्डा ऑफ u का आप d अपॉन dx निकाल रहे थे तो यहाँ पर क्या हो गया था, लैम्डा आपका आगे आ गया था और dy अपॉन या du अपॉन dx आपने किया। तो यही हम यहाँ पर भी करेंगे। देखिए आपका जो 9 और 10 है ये आपके स्केलर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो इनको हम आगे निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 dy अपॉन dx x की पावर 10 प्लस करेंगे d अपॉन 9 आपका आगे आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए 10 की पावर x की पावर 10 है तो x का क्या आ जाएगा 10 और 10 x की पावर 9, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा, जब हम क्या करते हैं किसी x की पावर किसी की पावर, देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है, पावर में एक कम हो जाती है और वो नंबर आगे आ जाता है, तो यहाँ से हम सीधे भी इसको कर लेंगे, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा आपका 9 और dx अपॉन dx ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx आपका आ गया है इज इक्वल टू 100 x की पावर 9 प्लस 9, तो ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे तीसरे टाइप्स का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 17 प्लस 2 साइन x, ठीक है। तो अब सीधे कर लेंगे इसको, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर 17 प्लस d अपॉन dx ऑफ 2 साइन x, ठीक है। देखिए dy अपॉन dx आपका आएगा d अपॉन dx, ये आपका कितना आ जाएगा, x की पावर 16 आ जाएगा और 17 आपका आगे आ जाएगा, तो x की पावर 16 प्लस, देखिए यहाँ से 2 आपका आगे आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन x, ठीक है। तो इसको dy अपॉन dx इज इक्वल टू 17 x की पावर 16 प्लस साइन x का आपका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, cos x आता है, तो ये आ जाएगा 2 cos x, तो यही आपका आंसर आ गया है dy अपॉन dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू x 10x और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x 10x, तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल में हमने क्या पढ़ा, t अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल में हमने पढ़ा u v का जब आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा du अपॉन
डी एक्स वी प्लस यू आएगा यहाँ पर और डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका y डैश हो जाएगा, y डैश या फिर dy अपॉन डी एक्स आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब u क्या है, u आपका है x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x भी है हमारा 10x, प्लस करेंगे u कितना है x है और भी आपका है d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, dx अपॉन dx आपका 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 10x, प्लस में x का तो x रहेगा, 10x का आपका क्या होता है x सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या निकल गया है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10x प्लस x सेक स्क्वायर x। तो यहाँ से हमने dy अपॉन dx निकाल लिया है। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है कौन सा, प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो भी हमने यूज कर लिया है। क्या है, अगर दो नंबर आपके इस तरह से प्रोडक्ट में हैं और उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को u मान लेते हैं और सेकंड फंक्शन को आप v मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आपका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब हम डिवीजन में कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x cos x। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन का नेचर देखना। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का नेचर आपका u अपॉन v के फॉर्म में है। ठीक है, और इस u v का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो u अपॉन v का जो डिफरेंशिएशन होता है ये क्या आता है, u डैश v माइनस u v डैश अपॉन में v का स्क्वायर। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन का नेचर देखा। क्वेश्चन आपका किस में था, क्वेश्चन फॉर्म में था, डिवीजन के फॉर्म में था। तो हमने क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप u मानिए और ये आपका v है। ठीक है, तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x, u का डैश करना है यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x, v है हमारे पास cos x, माइनस में u है x और d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, और इसके अपॉन में आएगा cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए ये आपका 1 आ जाएगा और cos x, माइनस में x है d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, तो ये कितना आता है d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस x और माइनस साइन x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा आपका cos स्क्वायर x। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स आपके पास आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x और माइनस आगे जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा x साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे dy अपॉन डी एक्स की
वैल्यू निकल गई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया है जो कैसे था, जो आपका डिवीजन में था। तो हमने क्या किया, डिवीजन के ऊपर वाले फंक्शन को आपने क्या मान लिया है, अंश को आपने u मान लिया और हर को आपने v मान लिया है। तो इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया और dy/dx आपको निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। y इज इक्वल टू x की पावर 17 प्लस x स्क्वायर cosec x। तो ये फंक्शन गिवन है, इसका हमें dy/dx निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे। किस तरह से, यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट रूल इस पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और cosec x। और ये आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, तो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर 17 प्लस, अब देखिए यहाँ पर पहले हम करेंगे d/dx ऑफ x स्क्वायर cosec x। ठीक है, तो ये आपका u है और ये v है। तो फॉर्मूला किस तरह से आपका यूज होता है, u इंटू v का, u v का जब आप करते हैं तो ये आ जाता है आपका u डैश v प्लस u v डैश। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17 x की पावर 16 प्लस d/dx ऑफ, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन u आपका क्या है, एक्स स्क्वायर, तो d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, v हमारे पास है cosec x, प्लस में u आपके पास है एक्स स्क्वायर, और v का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, d/dx ऑफ cosec x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ भी dy/dx इज इक्वल टू 17x की पावर 16 और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका भी हम क्या करेंगे, अगेन इसको क्या करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 2x की पावर 2x cosec x। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर, और cosec x का आपका जो है डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17x की पावर 16 प्लस 2x cosec x, 2x cosec x प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन आप आगे ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर cosec x और cot x। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, dy/dx निकाल लिया। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स साइन। तो यहाँ पर भी देखिए u और v वाला आपका फंक्शन लग रहा है, u और v का, और ये आपका कांस्टेंट फंक्शन आ गया है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx 20 माइनस तो d/dx ऑफ x साइन x। ठीक है,
तो इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आता है, u और v का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आता है u का डिफरेंशिएशन v प्लस v u और v का डिफरेंशिएशन। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट फंक्शन आपका 0 होता है, ठीक है, माइनस में dy d अपॉन dx ऑफ, ये आपका u है और ये आपका v है, ठीक है। तो u का हम करेंगे यानी कि x का डिफरेंशिएशन और v आपका sin x प्लस में u आपका x है और v आपका sin x है, तो d अपॉन dx ऑफ sin x। तो यहां से आपका आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dx आपका 1 होता है, sin x प्लस में d अपॉन d अपॉन dx ऑफ, ये आपका cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया है, g अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस x cos x। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने बेसिक जो डिफरेंशिएशन आपका है उस पर बेस सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें हमने दो फंक्शन के जो एडिशन होते हैं उनका किस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन का, प्रोडक्ट का और डिवीजन में अगर दो फंक्शन हैं तो किस तरह से उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये हमने रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अब इस पर चेन रूल, जो आपकी सिलेबस क्लास 12th में है, चेन रूल पर बेस चेन रूल को समझाएंगे और फिर उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।